नमस्कार, आज है 24 जनवरी, दिन सोमवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के संकट ने जो है वो बवाल तो मचाया हुआ ही है, लेकिन इस बीच कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसका भी एक और वेरिएंट सामने आया है और चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत में इंसाकॉग यानी कि इंडियन सार्स-कोव-2 जीनोम कंसोर्शियम के मुताबिक भारत में ओमिक्रॉन अब कम्युनिटी स्प्रेड के चरण में पहुंच चुका है और साथ ही साथ ओमिक्रॉन के एक और वेरिएंट BA.2 के सामने आने से चिंताएं बढ़ गई हैं। चलिए और अब करते हैं इस पर चर्चा और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समीर भाटी हैं, मेंबर कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली के। डॉक्टर भाटी, स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो ओमिक्रॉन का BA.2 सब लीनिएज है, ये कितना खतरनाक है? क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं, इसमें ये कहा जा रहा है कि लंग्स पर काफी इफेक्ट कर रहा है ये। तो क्या ओमिक्रॉन का जो मौजूदा वेरिएंट है उससे ज्यादा इसे खतरनाक माना जाए, और इसको लेकर अभी तक का आपका आकलन क्या है सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बता रहे कि ओमिक्रॉन अभी तक का भी डोमिनेंट एक वेरिएंट है और ये ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट्स है। जैसा हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि वायरस जितना ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा उतना ज्यादा उसके म्यूटेशंस तो आते रहेंगे, पर ये कोई एक नई तरह का या कोई अलग तरह का म्यूटेशन नहीं हुआ है। ये वही जो आपका एग्जिस्टिंग वेरिएंट है जिसकी वजह से थर्ड वेव आई है, उसी वेरिएंट के अंदर कुछ और म्यूटेशंस हुई है, जिसमें PA.1 और BA.2 पर बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं है कि हम ओमिक्रॉन का जो अपना एग्जिस्टिंग वेरिएंट देखें और इसके सब वेरिएंट्स देखें, ऐसा नहीं है। हाँ, जिस तरह से रिपोर्ट भी आई है, रिपोर्ट में भी फाइनली यही बताया गया है कि इसके जो केसेस देखे गए हैं, जितने भी केसेस 500 के करीब डिटेक्ट हुए, उन केसेस के अंदर कोई बीमारी की गंभीरता नहीं देखी गई है और बहुत ज्यादा कोई सीवियरिटी या हॉस्पिटलाइजेशन भी उस तरह से नहीं देखा गया है। तो निश्चित तौर पे जो एग्जिस्टिंग आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट है और इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और जैसा हम बात कर ही रहे हैं अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की, देखिए इसके अंदर अभी भी अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो ओमिक्रॉन ने डेल्टा वेरिएंट को पूरी तरह से रिप्लेस किया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं लगभग 90-95% के करीब जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, और जैसा हमने फर्स्ट और सेकेंड वेव में भी देखा कि पहले हमारे जो बड़े शहर है वहां पर जो है जिस तरह से पीक आती है, फिर हमारे छोटे शहर, अभी उसके बाद वहां पर भी ओमिक्रॉन प्लस कुछ मात्रा में डेल्टा, और रूरल में भी ओमिक्रॉन प्लस कुछ मात्रा में डेल्टा, पर कोई नई तरह का कोई नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न इस तरह के नहीं आया। और ऐसा ना ही कुछ हम लोगों ने हॉस्पिटलाइजेशन, एक्यूट हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ता हुआ कोई देखा है। तो हाँ, निश्चित तौर पे जैसा आप भी बता रहे हैं कि पैनिक होने की तो इसमें भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर जो सावधानियां है वो सेम रहेगी जो हम पहले से अपनाते हुए आ रहे हैं। वही आपको मास्क वगैरह लगाना है, वही सभी तरह के आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। और जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं तो उसमें एक चीज का ध्यान देना सबको जरूरत है कि आप किसी भी पर्सन से मिल रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं कम्युनिटी स्प्रेड पर जरूर आऊंगा। मैं जरा इसी के बारे में BA.2 के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आपने जैसे उसका जिक्र भी किया कि यूके में अब उसके केसेस समझ में आ रहे हैं और सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है यूके हेल्थ एजेंसीज की ओर से कि BA.2 ओमिक्रॉन सबसे तेजी से फैल रहा है, यानी कि BA.1 से भी ये ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो अगर ओमिक्रॉन इतनी तेजी से फैला है जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, और ये भी माना जा रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड पे भी हम आएंगे ही, अगर एक बहुत बड़ी आबादी BA.1 से संक्रमित हो गई है तो क्या सर ये BA.2 से दोबारा से संक्रमित हो सकती है, या उनको इम्यूनिटी रहेगी? ये इसका संक्रमण किस तरह का रहेगा और किन लोगों को ज्यादा निशाना बना सकता है? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम बात करें, ओमिक्रॉन हमारा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑलरेडी कंटेजियस है, काफी ज्यादा हाईली जो है कंटेजियस है, संक्रामक है। उसी के बाकी सब लीनिएजेस, 2 सब लीनिएजेस है जिसमें BA.1 और BA.2। BA.2 की जिस तरह से हम बात करें उसके केसेस अधिक देखे गए, पर फिलहाल भी अभी हम बात करें तो हमारे एग्जिस्टिंग ओमिक्रॉन के केसेस ही भारत के अंदर अभी फिलहाल ज्यादा है। हाँ, संक्रामक निश्चित तौर पे हो सकता है। अगर हम अपना ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑलरेडी कंटेजियस है, उसमें कोई बहुत ज्यादा गंभीरता बीमारी की नहीं देखी गई है, लंग्स तक वो नहीं पहुंचता। उसी तरह से उसके जो सब वेरिएंट है उसमें जिस तरह से हम लोगों के पास 500 केसेस डिटेक्ट हुए, उसमें भी कोई पेशेंट्स में बीमारी की गंभीरता नहीं देखी गई है।
पर फिलहाल अभी और डेटा आना बाकी है। बाकी इसको इस तरह से हम आसानी से समझते हैं कि डेल्टा के टाइम में भी हमने देखा था कि डेल्टा प्लस एक वेरिएंट आया था, पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में या उसने अलग तरह से कोई बिहेव नहीं किया था कि ये कोई नया वेरिएंट आ गया और ये उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दे, ऐसा नहीं। ओके, ओके। अच्छा, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है या सिर्फ सिंगल डोज वैक्सीनेशन लगाई है, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा इन सब लीनिएजेस से बचना? क्योंकि मैं एमपी की कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं, वहां पर 21 नए मामले सामने आए हैं और वहां पर मीडिया में जो कुछ जो लोकल डॉक्टर्स का इंटरव्यू छपा है उसके मुताबिक 21 में से कई लोग ऐसे हैं जिनके फेफड़ों पर भी असर देखने को मिला है। इनफैक्ट 21 में से 6 मरीज हैं जिनके फेफड़ों पर 1 से लेकर 50% तक का असर देखने को मिला है। तो ये लोग भी कह रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन तुरंत करवा लीजिए, अगर नहीं किया है। कब बिगड़ जाए हालात, कब BA.2 डिफरेंटली बिहेव करने लग जाए, नोबडी नोज। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे शुरू से हम बता रहे हैं कि एक हमारा जो हाई रिस्क वाला ग्रुप है, जिसके अंदर आपके निश्चित तौर पे सारे एल्डरली लोग और कोमॉर्बिड वाले लोग तो हैं, और उसके साथ हाई रिस्क में पार्शियली वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड भी है। पार्शियली वैक्सीनेटेड का मतलब जिन्होंने सिंगल डोज लगाई है, क्योंकि सिंगल डोज लगाई है आप ये देखिए कि कितने समय तक आपको इम्यूनिटी रहेगी, जो दोनों डोजेस से वैक्सीनेटेड नहीं है। तो फिलहाल जो हम हॉस्पिटलाइजेशन देख रहे हैं उसमें चाहे ओमिक्रॉन के केसेस भी हों, उनके अंदर भी हमने ओमिक्रॉन वाला जो हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, उसमें भी कुछ कुछ लोगों के अंदर हमने देखा है निमोनिया। तो निश्चित तौर पे ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट है वो उसके लिए भी उतना ही जो है घातक हो सकता है और उसी तरह से बिहेव कर सकता है जिस तरह से और डेल्टा और जो आपके कोरोना वायरस के जो और वेरिएंट थे। तो वैक्सीनेशन निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा जरूरी है, और वैक्सीनेशन के साथ साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसके अंदर हो जाता है कि आपकी दोनों डोजेस से आप वैक्सीनेट हो, और आपके जो एल्डरली लोग हैं जिनके लिए प्रिकॉशन डोज अनाउंस हुई है, उनके लिए प्रिकॉशन डोज भी लेना उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और मैं जो क्योंकि एमपी का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, वहां पर जो 21 लेटेस्ट मरीज मिले हैं उनके बारे में दिलचस्प स्टडीज हुई हैं। थोड़ा सा बारीकी से समझिए इस चीज को, जो ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट मिला है, 21 मरीज मिले हैं, उनमें से 15 जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड थे फुली, उसके बावजूद उनको ओमिक्रॉन का ये वाला नया वाला जो वेरिएंट है उसने संक्रमण की चपेट में ले लिया। इसलिए एक तो वैक्सीनेशन आपने कराना है, नंबर 1। दूसरा, वैक्सीनेटेड होने के बावजूद लापरवाही नहीं करनी है। तो दोनों चीजों आपको क्या ध्यान में रखना है। बहरहाल, अब जरा कम्युनिटी स्प्रेड पे आते हैं डॉक्टर भाटी। अब कम्युनिटी स्प्रेड तो इंसाकॉग ने अब घोषित किया है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि 1 महीने के आसपास का समय हो गया है और दिल्ली और मुंबई में तो ऐसा लग रहा है, फिलहाल घोषित तो नहीं हुआ है लेकिन लग रहा है कि पीक आने के बाद अब थोड़ा सा डेटा जो है, जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें थोड़ी राहत है। अब इतनी देर तो हो ही गई ऑलरेडी कम्युनिटी स्प्रेड की घोषणा करने की, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? और जो सीमित लॉकडाउन कहीं कहीं पर तो वो भी नहीं है। अब वो जो मेजर्स सरकारें या स्थानीय प्रशासन अपना रहे हैं वो ढील पर्याप्त है, या कम्युनिटी स्प्रेड में हमें थोड़ा सा ढीलों को और बढ़ाना होगा, सतर्कता अतिरिक्त दिखानी होगी? ओमिक्रॉन के केसेस में कम्युनिटी स्प्रेड का आप पाबंदियों पर किस तरह से असर देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब कम्युनिटी स्प्रेड की हम बात करते हैं तो हम जिस तरह से भारत की बात कर रहे हैं, तो इसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग तरह से, जैसा मैंने अभी बताया। देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज की जब हम बात करते हैं तो वहां पर उस तरह से हम लोगों के पास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, तो वहां पर चीजें मैनेज हो जाती है। बाकी आप ये देखिए जो छोटे शहर है या गांव, वहां पर उतना हेल्थ केयर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब चीजें नहीं होती, तो वहां पर वही तरह की हम पॉलिसीज और वो नहीं ले सकते, उतने टेस्टिंग भी नहीं होते वहां पे। हम लोगों को एग्जैक्ट पता भी नहीं चलता कि वहां पर कब पीक आई है और कब केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सोच समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिलहाल अगर हम देखें भी, अगर छोटे शहरों की और गाँव की बात करें तो वहां पर जो नंबर है वो उससे अधिक ज्यादा होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट हो रहे हैं, उस पर हमारी पॉजिटिविटी रेट और हमारे टोटल एक्टिव केसेस उससे काउंट होते हैं। पर जब हम कम्युनिटी स्प्रेड की बात करते हैं तो वहां पर हम बहुत ज्यादा टेस्टिंग करके कंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो कम्युनिटी में स्प्रेड हुआ है। हम लोगों को स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत है कि किसी भी तरह का हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रहा है, और साइमल्टेनियसली हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो ठीक तरीके से चलती रहे, ताकि हम अपने हाई रिस्क वाले लोगों को प्रोटेक्ट करके जो है चलते रहें।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भाटी, आपने वक्त निकाला और इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना विश्लेषण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।